मॉर्निंग सपना दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वाह, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप अमृत वेले में उठकर और कंटिन्यू असाइनमेंट को कर रहे हैं, अपने जीवन में मैजिक को लेके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह बने रहिए। ये प्रैक्टिस ही हमें बहुत आगे लेके जाएगी। गुड मॉर्निंग उषा जी, संगीता जी, योगिता जी, रोशन लाल, संतोष जी, आशा जी, सभी लोग वीडियो। वाह, मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। आप सोचिए कि आप कहीं गार्डन में गए और सारे फूल आपको ऐसे दिखे मुरझाए हुए, तो आप चाहेंगे ना कि हंसते मुस्कुराते हुए फूल आपका वेलकम करें। तो हम भी यही चाहते हैं। इस मैजिक की जर्नी में हम सब हंसते हंसते अपने असाइनमेंट करें। यस यस। जो लोग खोल सकते हैं वो वीडियो खोलेंगे। इससे क्या होता है, एक एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, जोश रहता है। आप लोगों को असाइनमेंट करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी तक तो आज हम 21वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने 200 ब्लेसिंग लिखी है। जो लोग कंटिन्यू इसको लिख रहे हैं, आप लोगों को अंदर से कैसा फील हो रहा है? जिनका पहले दिन ये क्वेश्चन था कि मैम कैसे लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्या अभी भी ऐसा कोई किसी का क्वेश्चन है? और कैसा फील करें, एक लाइन में आप बताएंगे हैंड रेज करके अपनी फीलिंग्स को? क्योंकि देखो, जब आप शेयरिंग करेंगे ना तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा, नियामतें लिखने से ऐसे ऐसे फायदे होते हैं, ये होता है। इसलिए हम चाहेंगे एक दो जने अपनी पहले शेयरिंग करें ताकि हमारे अंदर और जोश आए। उस यूनिवर्स के लिए दिल से धन्यवाद और गहरा निकले। यस, सुचिता जी, आप बताएंगे आपने यहाँ जो किया है? बाकी लोग अपना म्यूट अनम्यूट का बहुत ध्यान रखेंगे। कोई करेगा शेयर कि असाइनमेंट करने के बाद या ब्लेसिंग लिखने के बाद कैसा फील हो रहा है? यस अर्चना जी। Yes, ma'am. Good morning. Magical morning, ma'am. बोलिए। हेलो। मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2-3 बार कर चुकी हूँ मैजिक को। बट आपके साथ ज्वाइन होके जो सुबह नियामतें लिखते हैं उसमें बहुत मजा आती है। मैं खुद से लिखती थी पहले, तो अभी आपके साथ जो लिखती हूँ उसमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब आप एक बार जी लिखवाते हो वापस, हम उसको आप 1 मिनट 2 मिनट टाइम देते हो, उसको पढ़ते हैं, उसको फील करते हैं। तो साथ साथ में जी। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसमें बहुत मजा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे एक्साइटमेंट रहता है कि कब 6 बजे और जब क्लास चालू होगी, म्यूट जी अनम्यूट वाला। नियामतें कब लिखेंगे, कब ये समय आएगा। वेट करते रहती हूँ मैं इस चीज का। वाह, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। देखो, यही मैम बस। मैं सुनना चाहती थी। यस, यस कि जब हम मैम ग्रुप मैं। में, जी, हाँ हाँ, बोलिए। कि जब हम ग्रुप में लिखते हैं ना तो जो ये मार्स एनर्जी काम करती है, और वो भी यस अमृत वेले में, तो वो बहुत हमें हाई फ्रिक्वेंसी पर लेके जाती है। और इस समय अगर आप अपने ये नियामतें लिख के अपना ड्रीम भी बोल दिया या नीचे लिख दिया ब्लेसिंग के बाद, तो हंड्रेड यस मैम। परसेंट उसके अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। यस मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें फुलफिल हो रही है। सारा ग्रेटिट्यूड करने से बहुत अच्छा फील है। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं ये चाह रही थी क्वेश्चन हम कि बाद में लें। जो आप। हाँ। हाँ चलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम, मैं ये चाह रही थी कि आप जो नियामतें लिखवाते हो उसको एक बार और रिपीट कीजिएगा। जैसे एक बार आप लिखवाते हो, एक बार और जी जी रिपीट। लिखने से क्या होता है, कोई चीज कोई पॉइंट छूट जाता है, उसको हम अपने हाँ जी, वर्ड्स में लिख सकते हैं। यस मैम। ओके।
तो आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी हमने एक बच्चे की तरह, जैसे बोलते हैं ना कि आप लोगों को हमने लिखवाना सिखाया, लेकिन आप लोग जब अब आपको भी डीप मीनिंग समझ में आ गया कि कैसी फीलिंग होनी चाहिए, तो जब आप अपने शब्दों में भी लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो यस फिर यस दिल तक छप जाता है और अंदर से फीलिंग निकलती है। लेकिन यस। फिर भी चलो मैं रिपीट करूंगी, मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही लिखना है। आप उससे हाँ रिलेटेड या जो कल आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, अभी धीरे धीरे हम क्या है प्रेजेंट में आ चुके हैं। 12 चैप्टर तक तो हमने अपने पास्ट की बहुत सारी ब्लेसिंग लिखी। अब आप है ना, यस एक हफ्ता पहले भी जो अच्छा हुआ, जो ब्लेसिंग थी आपके पास और बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। तो फिर भी मैं यस लिखूंगी, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा टाइम का भी एक लिमिट होता है। और यस आप लोग रेडी रहिए कि जैसे ही मैं बोलूँ कि नेक्स्ट कौन बोलने वाला है, आप बिल्कुल हैंड रेस करके फटाफट बोल सकते हैं। ठीक है। यस। थैंक यू। थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो आज हम अपनी पहली नियामत लिखना स्टार्ट करते हैं। मनी मन उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे कि आज आप इस ग्रुप के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, या आप जिन्हें भी मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। इस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स, इस समय की, क्योंकि ये मुझे रोज समय से उठाता है और मुझे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस या ब्लेसिंग लिखने में साथ देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलते हैं ना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, तो टाइम को हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब आप टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं तो टाइम आपका भी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी नियामत है कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल टाइम से उठाता है और अंदर से बोलता है कि अब आप पहले ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग लिखिए। यस, नेक्स्ट, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सुपर इंटेलिजेंट, मैम थोड़ा आवाज बढ़ाइए ना। नहीं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन का, हिंदी में लिख रहे हैं तो मस्तिष्क का, क्योंकि ये मुझे सारा दिन सकारात्मक सोच में रखता है और नई नई योजनाएं
बनाकर मुझे सफलता दिलाता है। ये ब्रेन ही तो है, आपको सब क्रिएटिव आइडिया देता है, क्या सोच रहे हो, क्या लिखना है, क्या बोलना है। नेक्स्ट, मैं दिल से आभारी हूं अपने प्यारे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ईमानदार बनना सिखाया या होनेस्ट बनना सिखाया, और आज मैं उनकी वजह से जीवन में बहुत सफल व्यक्ति हूँ। कोई भी ऐसा संस्कार जो पापा ने आपको, वैसे तो बहुत सारे अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई ऐसी आपने उनके संस्कार को अपनाकर आज आप बहुत सक्सेस है। मैम एक बार सेकंड वाला पॉइंट वापस रिपीट करेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सुपर डुपर इंटेलिजेंट ब्रेन के लिए। देखो, जब हम किसी भी की तारीफ करते हैं और उसमें कुछ एडजेक्टिव लगा देते हैं, तो हमने उसको बोला सुपर डुपर इंटेलिजेंट ब्रेन, तो वो बहुत खुश होगा, क्योंकि ये मुझे सारा दिन पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच में रखता है और नई नई मुझे योजनाएं बनाकर मेरे जीवन में मुझे सफलता दिलाता है। थर्ड वाला था, मैं दिल से आभारी हूँ अपने प्यारे पापा के लिए, प्यारे प्यारे पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ईमानदार बनना सिखाया और उनकी वजह से मैं जीवन में बहुत सक्सेस हूँ या सफल व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट, मैं दिल की गहराइयों से मेरी पूजनीय मम्मी के लिए, क्योंकि वो मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाते थे और मेरी हर खुशी को पूरा करते थे। आपकी मम्मी आपकी फीलिंग्स को आपके बिना कहे समझ जाते थे और उसको पूरा भी करते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, कौन बता रहा है? हमें भी अच्छा लगेगा आपके वर्ड्स में ब्लेसिंग लिखना। आप सब रेडी रहिए, हैंड रेस कीजिए और फटाफट शेयर कीजिए।
बताइए बताइए। मैं चलो मैं अभी शुक्रगुजार हूँ अपने व्यवसाय की, जो मुझे इतने कस्टमर्स देता है और इतने ऑर्डर्स दे करके मेरे व्यवसाय को उन्नति पे पहुंचाता है। वाह, देखिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बिजनेस की या अपने कारोबार की, अपने व्यवसाय की, क्योंकि ये मुझे आपने क्या कहा, बहुत आगे बढ़ाता है। हाँ, बहुत उन्नति देता मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे व्यवसाय की, जो मुझे इतने कस्टमर्स और ऑर्डर्स दिलाता है, जिससे मेरा व्यवसाय इतना उन्नति पर है। ओके ओके, थैंक यू। क्योंकि ये मेरी बिक्री या सेल में और ग्राहकों से मुझे उन्नति की ओर लेके जाता है। और मैं सफल बिजनेसमैन, अगर वुमेन लिख रहे हैं तो मैं सफल वुमेन बनती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कारोबार या व्यवसाय के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत बिक्री और ग्राहकों की बढ़ोतरी से उन्नति और सफल बिजनेसमैन करवाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? फटाफट बोलिए, क्योंकि आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा है, हम उस पर भी काम करेंगे। मैम मैं बताती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। जी, पहले ही मैं रेडी रहे, फटाफट। जी जी। मैम मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे प्यारे मम्मी पापा जी के लिए, जो मैं उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट ले जाती हूँ, तो उनके चेहरे पे जो एक आनंद आता है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि जब मैं उन्हें प्यारा सा गिफ्ट या उपहार देती हूँ, तो उनके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और वो मुझे दिल से ब्लेसिंग देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम एक एक बार बात फिर। हेलो हाँ, ये मैम, ये पूछना था, हम मैंने तो अभी मम्मी पापा को कभी कोई गिफ्ट दिया नहीं, तो भी मुझे लिखना चाहिए? आपको देखकर भी तो वो बहुत, आप जब खुश होते हैं तो जी जी वो मैम। देखकर भी तो उनको बहुत खुशी मिलती है ना, तो आप वो लिख लीजिए। जी जी मैम, यही पूछना है। ओके, थैंक यू। यस हम जी, देते हैं मैम अपने मम्मी पापा को गिफ्ट। यस, आप ध्यान से गहराई से सोचेंगे तो बहुत कुछ आपने दिया है। आपने अगर एक बेटा बनकर उनका नाम रोशन किया है, तो ये सबसे बड़ी बहुत नियामत है कि उनके मन में कितनी खुशी मिली होगी कि हमारे बेटे ने एक
पेरेंट्स को हमेशा निस्वार्थ उनके मन में प्यार रहता है, वो कभी किसी उम्मीद से ये नहीं प्यार देते हैं कि हमें कोई गिफ्ट दे, बस आप उनके चेहरे पे खुशी लेके आते हैं ना, उनका नाम रोशन करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हें मिलता है। तो इसके लिए शुक्रिया लिख लीजिए। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? यस बोलिए। मैं कृतज्ञ हूँ अपने सुरक्षित घर के लिए, जो एक सेफ और सुरक्षित सिटी में है, जिसमें मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। यस, देखो अभी आप सब लोग बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि और ज्यादा डीप फीलिंग के लिए इसमें एडजेक्टिव लगाओ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे सुंदर घर या महल के लिए। जब आप खुद को रानियों जैसा महल बोलेंगे ना, तो आप खुद को रानियों जैसा फील करेंगे कि वाह मेरा घर महल है, मैं इसमें रानी की तरह रहती। मैं एक्चुअली डिवाइन प्लेस लिखती हूँ। मैंने लिखा डिवाइन प्लेस है, लेकिन मैंने घर बताया। यस यस, चलिए लिखिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे प्यारे सुंदर महल जैसे घर के लिए, क्योंकि इसमें मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करती हूँ या बिताती हूँ, और ये मुझे सुरक्षित या सुरक्षा की भावना महसूस कराता है। हर इंसान अपने घर में सेफ होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट फटाफट लिख लीजिए। यस बोलिए टीसी। जिनका हैंड रेस है शायद वो शेयर करना चाहते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने पूज्य गुरुजनों का, जी जो मुझे कठिन समय में मार्गदर्शन करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, लेकिन आपने जो कठिन शब्द बोला ना, वो थोड़ा हमें बिलो द लाइन लेके जाता है बोलने में, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करती हूँ अपने पूजनीय गुरुओं का, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं और क्या बोला आपने आगे? और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोल रहा है? मैम लक्ष्मी माँ के लिए कृतज्ञता लिख लेते हैं। जी मैम एक बार 8th वाला पॉइंट वापस रिपीट करेंगे? मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पूजनीय गुरु के लिए या गुरुओं के लिए, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति में, यानी जो भी परिस्थिति होती है, चाहे वो खुशी वाली हो चाहे बिलो द लाइन वाली हो, हमें मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट मनी को लेकर कोई कह रहे थे, कंप्लीट कीजिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ की और उस सारे धन की जो मुझे अभी तक जीवन भर मिला है, जिससे मैं अपनी सारी खुशियों को पूरा कर पाती और आनंद में जीवन जी पाती हूँ। जी लिखिए। मैं बहुत
शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ के लिए। आपको किसमें फीलिंग आती है आप वो लिखिए, डियर मनी लिखिए, धन लिखिए, पैसा लिखिए, जिसमें आपको फीलिंग अच्छी आती है, क्योंकि यहाँ सब रिलीजन के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो लक्ष्मी माँ लिखेंगे। आपको किसमें फीलिंग आ रही है आप वो लिख सकते हैं। उस सारे धन के लिए जो मुझे बचपन से लेकर आज तक भरपूर मात्रा में बचपन से लेकर आज तक भरपूर मात्रा में या अबंडेंस में, शब्द आप अपने जोड़िए, या प्रचुर मात्रा में दिया गया, जिससे मैं अपनी सारी खुशियों को पूरा करके जीवन को आनंद से जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10 हो गई। अभी आपको 1 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आप दिल से एक एक ब्लेसिंग को पढ़ के आंखें बंद करके फील करना है, अपने मम्मी पापा के लिए, उस धन के लिए, इस ब्रेन के लिए। जब आप ब्रेन के लिए बोल रहे हैं तो ब्रेन को दोनों हाथों से सच में दिल से धन्यवाद कीजिए। ये ब्रेन ही है जो आपको सब कुछ कराता है, याद दिलाता है, नंबर्स याद रखता है, पॉजिटिव सोच में रखता है, क्रिएटिव आइडिया देते हैं। तो मन ही मन थैंक यू बोलिए। मैम चलिए, 9 ही है ना अभी तो। अच्छा 9 भी तो एक और लिख लीजिए। मैं दिल हाँ से शुक्रगुजार करती हूँ। 9 है। ओके, मैं दिल से शुक्रगुजार करती हूँ इस जूम का, क्योंकि ये मुझे देश विदेश से सारे व्यक्तियों को जोड़ता है। मैं दिल से सारे शुक्रगुजार मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस जूम का, क्योंकि ये मुझे देश विदेश के लोगों से जोड़ता है, मुझे मैजिक बुक की प्रैक्टिस करना सिखाता है, अपने परिवार वालों के साथ जोड़कर रखता है, और नया नया ज्ञान, न्यू न्यू लर्निंग देता है ना। इतने सारे आप सेशन लेते हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं, तो न्यू न्यू ज्ञान देकर हमारे जीवन को बदलता है। रोज अपने इस लैपटॉप का, मोबाइल का, जूम का बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए। एक यही तो है माध्यम जिससे हम देखो अभी जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को शेयर कर पा रहे हैं। तो जब आंखें बंद करके बोलेंगे तो दिल से थैंक यू बोलेंगे। चलिए, आंखें बंद करके बोलेंगे।
थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं अपने अगले असाइनमेंट की तरफ। कल की जैसे हमने 19 और 20 को एक साथ किया था, आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और यही 2 चैप्टर अगर आपने कंबाइन एक साथ कर लिए ना, ये आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि आपका हर कदम हार्ट से शुक्राना करते हुए, क्योंकि फीलिंग कहाँ से आती है? हार्ट से। कभी देखा है कि कोई ऐसा है यहाँ पर जो कहे कि मेरी फीलिंग तो माइंड से आती है, ब्रेन से आती है? कोई हो तो बताइए। ये 20 दिन जो हम काम कर रहे हैं किसके लिए? क्योंकि फीलिंग इज फ्यूल, ताकि हमारी फीलिंग और ज़्यादा बढ़े। हर किसी इंसान के लिए, हर किसी वस्तु के लिए, हर उस ब्लेसिंग के लिए जो यूनिवर्स ने हमें दिए, उसके लिए हमारे अंदर से ग्रेटिट्यूड निकले। और ये ग्रेटिट्यूड का टूल्स ही हमें हमारे सपने पूरे करवाता है। तो 20 दिन तक जब आपने ये काम किया, सारे चैप्टर के असाइनमेंट किए, ये किए, तो आपने देखा कि हमारे हार्ट से हर किसी के लिए प्यार निकल रहा था, फीलिंग्स निकल रही थी ग्रेटिट्यूड की। और जब आप एक एक कदम पर उसको दिल से महसूस कर रहे थे, अभी देखा मैंने सारी ब्लेसिंग लिखवाई, उसमें क्या किया? मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये सब वर्ड कहाँ से आ रहे थे? दिल से। तो जब दिल की और मैजिक स्टेप्स दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना, अमेजिंग। और जो आज का चैप्टर भी है, वो भी जो कल सर ने करवाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें भी अगर ये दोनों टूल्स आप ऐड कर देंगे ना, कि जो आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं मैग्निफिकेशन आउटकम्स में, तो जब आप एक एक कदम में दिल से उस बेस्ट रिजल्ट के लिए धन्यवाद करेंगे, तो ये जब तीनों चैप्टर कंबाइन करके करेंगे तो अमेजिंग, आपका ऑलरेडी वो बेस्ट रिजल्ट आपके पास होगा, ऑलरेडी वो सपना आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है असाइनमेंट। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? सिर्फ यस और नो लिख दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, पहला बेहतरीन परिणाम। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, दिन की शुरुआत में, अब दिन की शुरुआत कह रहा है, यानी आपके लिए अभी ये बेस्ट समय है कि आप मेरे साथ ये लिख लीजिए। अपने लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक बार और चीज देखिए कि अपने लिए कह रहा है। 3 चीजें या स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, यानी आप जिसमें बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि ये काम तो आज इतना अच्छा हो, इसका बेस्ट रिजल्ट, यानी ऑलरेडी आप एडवांस में यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। डैश, जो भी आपकी लिस्ट में आपने लिखना है वो पूरा लिख के फिर आगे क्या लिखना है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, यानी आप यूनिवर्स को ऑलरेडी उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। फिर चौथा है दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटना। अब यहाँ पर 3 अप्रत्याशित, आपको नहीं पता है कि सडनली भी कोई ऐसी घटना हमारे साथ दिन में यानी पूरे दिन में ऐसी होगी, तो वहां पे भी आप ये, जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो, हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो अनहोनी या कुछ भी ऐसी कोई घटना आपको नहीं पता लेकिन वो आपके सामने आ रही है, तो भी आप उसके लिए मन ही मन धन्यवाद कहना है और विजुलाइज करना है कि इसका भी मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। फिर आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। सो थैंक यू सो मच। और ये जो 5th और 1st, ये तो हमें डेली ही करना है। और आज का जैसे चैप्टर भी 21 है,
21 दिन कोई भी चीज को अच्छी हैबिट डालने के लिए 21 दिन ही लगते हैं। और अगर आपने फर्स्ट डे से सेकेंड डे में जो ये प्रैक्टिस बोली थी, अगर आप इसको कंटिन्यू करते आए तो आपको अब ये एक आपके लाइफ में हैबिट बन चुकी है कि विदाउट फेल आप डेली इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते होंगे। ये मॉर्निंग की नियामतें, जैसे अभी हमने इतनी अच्छी अच्छी नियामतें लिखी, सबके लिए दिल से शुक्रिया निकल रहा था। और रात को फिर हम पूरा दिन जो अच्छा अच्छा हुआ वो सोच के सोचते हैं। तो देखो एक एक दिन करके जब हम अच्छे होते जाते हैं तो फिर महीने, फिर सप्ताह, महीने, साल पूरा हमारा अच्छा रहता है और हम एक कृतज्ञ व्यक्ति बन जाते हैं। इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपनी कोई भी 3 ऐसी चीजें लिख लीजिए आज। जरूरी नहीं है आज की, जो आप एक हफ्ते बाद भी चाहते हैं या एक महीने बाद भी चाहते हैं, या आपको ऑलरेडी पता है कि ये मुझे जैसे कहीं बाहर जाना है, कोई इंटरव्यू मेरा इस डेट को है, या इस तारीख को बच्चों का रिजल्ट आएगा, मुझे स्कूल में जाना है रिजल्ट लेने के लिए, पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, तो आप उसके लिए भी बेस्ट रिजल्ट के लिए ये लिख सकते हैं। तो लिखिए, अभी बहुत अच्छा समय है, हम सब हाई एनर्जी में हैं और ऑलरेडी यूनिवर्स को धन्यवाद कर लीजिए कि थैंक यू। हिंदी में लिख रहे हैं तो वो लोग पहले उस घटना को लिख के, जो भी है चाहते हैं आप वो लिख के, फिर बाद में लिखेंगे बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू या धन्यवाद। और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो पहले थैंक यू लिखेंगे कि थैंक यू फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम्स, और जो आपका वो है दिस दिस दिस। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो चलिए लिखते हैं। अगर आप अभी मॉर्निंग हुई है, आपके यहाँ आज कोई गेस्ट आने वाले हैं, या आप चाहते हैं कि आज मेरा खाना अच्छा बने, तो उसके लिए भी होम मेकर लिख सकती हैं कि थैंक यू फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम्स, या हिंदी में लिख रहे हैं कि आज मेरा खाना तो बहुत जबरदस्त बना, इतना टेस्टी और ये बना है, वाह सुपर। सारे परिवार वाले, आपको सिर्फ सिचुएशन लिखनी है कि मुझे ये आज मेरा खाना बहुत अच्छा बन रहा है, फिर आप आगे उसको विजुलाइज करना है कि बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी खुद अच्छा लग रहा है, ये हेल्थी भोजन मुझे दिन भर ऊर्जावान रखेगा। इस तरीके से आप उसको विजुलाइज करना है। पहले आप एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। 3 सिचुएशन लिख लीजिए। अगर आप पार्लर जा रहे हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं कि आज मैं मेरा पार्लर में जाके मेरा बहुत अच्छे से फेशियल हुआ या जो भी हुआ, और उसका इतना बेस्ट रिजल्ट भी मिला, थैंक यू यूनिवर्स। तो सचमुच आप देखेंगे कि आपका वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपका कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, अभी से ही आपको फियर आ रहा है क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, तो उसके लिए भी आप अभी से ही लिख सकते हैं कि मैं जो भी मेरी ब्लड रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छे से आ रही है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी फिट और फाइन हूँ। इस तरीके से लिखकर और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की सबसे ये है कि कभी कभी हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि ये पूरी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक मन में फियर भी आता है। तो उस फियर को हटाने के लिए जब हम एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोल देते हैं तो सचमुच हमारा ध्यान जब ग्रेटिट्यूड पे जाता है, पॉजिटिव उसमें जाता है, तो वो चीज यूनिवर्स कन्वर्ट कर लेता है बेस्ट रिजल्ट के लिए।
और आप कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था और आज ऐसा हो गया, क्योंकि आपकी सोच ऐसी थी, आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में थे। कभी कोई इंटरव्यू में जाना है, लेकिन आपने अपना मैग्निफिकेशन आउटकम्स लगाया कि मेरा तो यहाँ पर सिलेक्शन होना ही होना। तो कितनी बार आपने देखा भी, वो लोग बोलते हैं यार तेरा कैसे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, हम तो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। तो ये सब यूनिवर्स का कमाल होता है कि कौन सी भी ऐसी समस्या हो या ये हो, वो कैसे उसमें ब्रेक थ्रू में चेंज कर देता है, आपको भी पता नहीं चलेगा जब आप उनको एडवांस में थैंक यू बोल देते हैं या उसके बेस्ट रिजल्ट का विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। अगर आपने ये 3 लिख ली हो, तो अब आपको मैंने जैसे बताया कि कोई ऐसी 3 अप्रत्याशित घटनाएं, यानी सडनली आपके बॉस ने आपको बुलाया, तो आपके मन में पहले इसमें क्या आता मैम है? जी। मैम जो ये अभी आपने बोला ना, ये जो 3 हमको लिखना है मैग्निफिकेंट आउटकम, तो मैम ये जी। ऑलरेडी लाइक प्रेजेंट टेंस में लिखना है, राइट? यस, ओह, प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस। लिखना है। यस, चाहे ओके आप वो एक मैम। हफ्ते बाद। यस, ओके तो ऑलरेडी मैम ये लिख आपने। सकते हैं, जैसे कि आप जैसे मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, तो मैं पहले से ही लिख दूँ ना, थैंक यू फॉर यस, मैग्निफिकेशन, कि दिस लाइक, वो भी पूरा मेंशन करना है कि इतने परसेंट आए हैं, दिस दैट। लिखो तो अच्छा है, वो तो फिर आपकी एक स्प्रिट हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं कि थैंक यू। आप हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो आप जो रिजल्ट चाहते हैं कि मेरे बेटे का वाह इतना 90% जो आप चाहते हैं ना, वो वाला लिख के, और थैंक यू यूनिवर्स इस बेहतरीन परिणाम के लिए। और फिर वो जब लिख भी रहे हैं ना, तो मन ही मन विजुलाइज कर रहे हैं, विजुलाइज करिए कि आपका बेटा आ रहा है स्कूल से और ये ऐसा बता रहा है, इतनी अच्छी गुड न्यूज़, आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप उसको बधाई दे रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, सबको घर में मिठाई बांट रहे हो। मेन खेल है फीलिंग्स का, कि वो ऑलरेडी आप विजुलाइज कर रहे हो कि ये वाकई में जो मैं रिजल्ट चाहती थी वो यूनिवर्स ने ऑलरेडी मुझे दे दिया है। सारा खेल उसका है, ग्रेटिट्यूड और फीलिंग्स का। जी। तो जैसे मैं बता रही थी कि सडनली आपको नहीं पता था कि आज बॉस मुझे ऐसे ऑफिस में बुलाएंगे, यह अप्रत्याशित घटना थी, तो आप पहले ही उस समय तो आप लिखने नहीं बैठेंगे, आप मन ही मन कहें कि वाह थैंक यू यूनिवर्स, मैं इस बॉस के ऑफिस में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से वो मुझे वेलकम कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं कि वाह तुमने कितना अच्छा वर्क किया, वो मेरे काम से बहुत खुश हो रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा आज उनके साथ ये इतना अच्छा मीटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आप पहले से ही यूनिवर्स को धन्यवाद कहते हैं, और वाकई में ऐसा होगा कि चाहे वो उसकी उस समय बॉस की कैसी भी फीलिंग होगी, लेकिन आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को बेस्ट बोल दिया है ना, वो कब उनकी सामने वाले की भी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, वो जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बोलेगा कि मैंने आपको इसके लिए बुलाया है कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया, मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, या आपको ये बोनस देता हूँ। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती भी है ना, उस समय आप उसके लिए ये लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन आउटकम्स। जी। तो बस ये इसकी एक्सरसाइज थी, और आप लोग कल भी, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो कल भी आप कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो आज ही मॉर्निंग है, ये 3 काम लिख के और धन्यवाद करके छोड़ दें। हाउ में नहीं जाना है, बस बेस्ट रिजल्ट लिखकर छोड़ देना है, और यूनिवर्स फिर अपने आप वो करने वाला है। भरोसा रखना है, मेन एक इसमें है भरोसा, शिद्दत। और किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है, सब लिख रहे हैं? वाओ, लिखिए, क्योंकि यहाँ ग्रुप में लिखने की एक अलग ही एनर्जी होती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। मैम मुझे एक सवाल पूछना था। जी ये हमने अभी 3 बेहतरीन परिणाम जो लिखे, तो उसको जी। लिखने के बाद हम वो कैसे उसका क्या बोलते हैं उसको, ऐसे विजुअलाइज या के बाद में लिखने के बाद कैसे ये कर सकते हैं? मुझे आंखें सवाल बंद में कुछ करिए। नहीं पा रहा है आपको, लेकिन आप उसको थोड़ा डिटेल में आपकी क्या, आप लास्ट में बताइए कैसे कर आपकी सकते हैं?
जी, आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं तो मैं फिर थोड़ा आपको बताऊं। ये मैं अपने बिजनेस के बारे में लिख रही हूँ और अपने बच्चों के बारे में। ओके, तो सबसे पहले आप बताइए कि आप नए हैं। हाँ, नहीं हूँ मैम। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आप अब पहले अपने बारे में लिखें। ठीक है, ओके। अपने बारे में आपने क्या लिखी है सिचुएशन? मैंने ऐसे लिखा है कि मैं कुछ मेरा जो बिजनेस है, तो मुझे कस्टमर मिल रहे हैं और मैं हम्म उनको मेरी जो सर्विस है तो मैं अच्छे तरह प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ऑलरेडी यूनिवर्स को लिख दीजिए कि आज मेरी सेल बहुत अच्छी हुई है, या इस मंथ मेरी सेल बहुत अच्छी हो रही है, और धन की तो बहुत ही चारों तरफ से बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी सेल बढ़ गई है, मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सफल वूमेन बनाने के लिए। इस तरीके से उनको थैंक यू लिख दीजिए कि इस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। यानी हमें जो चाहिए ना वो लिखना है, वो फील करना है, वो विजुलाइज करना है, और आपको वाकई में फील करना है कि मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे कस्टमर आ रहे हैं। आज तो इतनी मेरी अच्छी सेल भी, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं थी। मैं घर आके सबको बता रही थी कि वाह, आज तो यूनिवर्स ने मुझे भर भर कर मेरी सेल करी है, और थैंक यू इस बेस्ट रिजल्ट के लिए। वाह, ऐसे करके आपको विजुलाइज करना है। थैंक यू मैम। चलिए, तो अब हम आप सबको, आप अनम्यूट तो है ही, सही बता सकते हैं कि आज की एक्सरसाइज आपको कैसे लगी। और देखो मेरे सामने नंबर भी 100 आ रहा है। वाह, 100 लोग जब एक साथ बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे लगी और अभी तक आप कैसा फील कर पा रहे हैं। बताइए कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस, नियामतें। आप शेयर कर सकते हैं, 2 मिनट और हैं हमारे पास, फिर हम ब्रेक लेंगे। यस जयंती जी, यस, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नहीं कर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम एक बार ये जो काउंट योर ब्लेसिंग्स है वो जी, एक बार मैं सुनना चाहती हूँ मैम। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए क्योंकि ऑलरेडी हमारा अच्छा, टाइम, रिकॉर्डिंग्स है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। रिकॉर्डिंग तो डेली की आती है हमारे, जो ओके। मॉर्निंग 6 से लेकर करते हैं, फिर हाँ बाद जी। में सर की, फिर शेयरिंग हाँ की, फिर शिवाजी जो करवाते हैं, चारों अलग अलग उसमें आती है। तो ओके। ये ओके, चैनल पर देखेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस, और किसी का कुछ शेयर करना है आज की प्रैक्टिस के बारे में? आप अनम्यूट तो कर पा रहे हैं ना? यस, सपना मैम, मैं शेयर करूं? मुदिता हाँ, अग्रवाल। जी जी जी। आप लोग इस समय मॉर्निंग में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं इससे हम लोगों को इतने फायदे हो रहे हैं। अभी मैंने आपको शेयर किया था उस दिन जो मेरा मोबाइल वाला वो था कि मेरी बाल्टी मैंने भरी है, बाकी लोग और अनम्यूट पता है मुझे। कीजिए। मैं तो उठी हुई हूँ 4 बजे से, मेरे को सब चीज पता है। यस यस, आपको सब हाँ, पता है, और यहाँ पे भी सबको पता पड़ रहा है। प्लीज म्यूट रखिए। जी जी, बोलिए मधु जी। मैं इतने सालों से मतलब मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर इस बार जो आप लोगों के साथ वो एक ग्रुप में बैठ करके और मॉर्निंग में एक साथ वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इस बार ऐसे लग रहा है सारे असाइनमेंट बहुत ही अच्छे से पूरे हो रहे हैं। मतलब वाह, पहले ऐसा फीलिंग नहीं आया कभी कि इस तरह से असाइनमेंट को मैंने शिद्दत से किया है, पर इस टाइम मतलब सच में मैंने शिद्दत से सारे असाइनमेंट किए हैं। और आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा होगा। रिजल्ट भी मिल रहा है मैम, बहुत अच्छे बस रिजल्ट वही आ तो रहे हैं। क्योंकि ये बुक मैं शुरू से ही लेकर आप लोगों को कह रही थी कि पढ़ने, सुनने और समझने की नहीं है, ये बुक करने की है। तो जिसने इस बुक को 0 डे से, शिद्दत से सरेंडर करके और प्रैक्टिस किए, तो उनके लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े मैजिक हुए हैं।
और सबके हो रहे हैं, विश्वास रखना है, किसी को पहले किसी को बाद में। बस आप ये देखिए कि आपने कितने भरोसे से कितना असाइनमेंट किया है। जी इसको भरोसे से करेंगे तो बहुत लाइफ में मैजिक होते हैं। यस थैंक यू यस जयंती जी, आपका फिर कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। जी अभी नहीं, सॉरी, मैं हटा देती हूँ। चलिए, तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आयुष जी को कहेंगे कुछ छोटा सा चला लेंगे वीडियो या सॉन्ग, तो आप एक और हाई एनर्जी में आएंगे। तब तक किसी की कोई शेयरिंग हो तो 1 मिनट के लिए और कर सकते हैं। मैम जी मैम मैं ये कह रही थी जो आप ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद जो समय देते हो उसको विजुअलाइज करने के लिए, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि वो चीज नहीं हो पा रही है कवर अप जो टाइम आप दे रहे हो उसमें। तो विजुअलाइज जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा टाइम और एक्सटेंड कीजिएगा ताकि हम पूरे पॉइंट्स अच्छे से दिल से उनको विजुअलाइज कर सकें। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि अभी आप लोगों को हमने एक जैसे बोला ना कि टीचर हाथ पकड़ के जो बच्चों को सिखाती है कि ये भी लिखो, अच्छा ऐसे लिखो, आप लोग बार बार बोलते हैं कि रिपीट कीजिए या थोड़ा स्लो कीजिए। तो मैं चाहती हूँ अब आपको इतना अच्छे से आ जाना चाहिए। हम तो चलो बताते हैं एकदम न्यू बिगनर्स के लिए, अब आप अगर 20 दिन से कंटिन्यू रखिए तो फटाफट आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, बल्कि मुझे एक एक करके हैंड रेस करके नेक्स्ट बताइए कि मैम ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा लिखा है। तो वो जब हमारा पार्ट जल्दी कवर हो जाएगा ना, तो हमें बहुत सारा टाइम इसके लिए मिलेगा, क्योंकि यही जो विजुअलाइजेशन है ना, वही हमें अंदर से डीप फीलिंग लाता है। लेकिन आगे असाइनमेंट भी करने होते हैं, तो कल से हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, पर कुछ लोग बीच में वही कहते हैं थोड़ा धीरे बोलें, रिपीट करें, मैम एक बार फिर बोलें। तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम ओवर हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, गुड सजेशन। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कि आज की अभी तो इतना माइंड में मतलब चलते फिरते हमारे आसपास जो भी है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। स्टार्टिंग में तो इसलिए लिखवाते थे ताकि अंदर से आपकी बुद्धि पेनी हो कि अच्छा इसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। लेकिन अब तो सामने भी अगर मैं बोलूंगी, मेरे सामने बुक पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, पानी पड़ा है, प्लांट पड़े हैं, टेबल है, चेयर है, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम धन्यवाद लिख सकते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम 1 मिनट है तो आप प्रेयर बताइए ना, तो प्रेयर आंखें बंद करके प्रेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू हाँ मैम। जी, थैंक यू सो मच। आयुष जी अभी नहीं आए, ओके। आंखें बंद कर लीजिए, और जब हमें दिल से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को जगाना है, तो अपना पूरा फोकस अपनी श्वासों पर लेकर आए, क्योंकि ये श्वासें ही हैं जो हमें प्रेजेंट में लेकर आती हैं। आती जाती श्वास को ऑब्जर्व करना है। श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका स्पीड कैसा है, फास्ट है या स्लो है। जितना आप गहराई से अपनी श्वासों को मन की आंखों से देखेंगे, आप फील कर पाएंगे कि इस यूनिवर्स ने आपको कितनी सारी नियामतों से बख्शा है। ये जो हम बात भी कर रहे हैं, जो हम सोच भी रहे हैं, जो सुन भी रहे हैं, और जो दिल से कृतज्ञता को फील कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए भी यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स। आज के दिन मुझे अमृत वेले में उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स कि आपने मुझे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर दिया है।
जीवन के दान के लिए, अच्छी सोच के लिए, मन में एकाग्रता के लिए और वाणी में मधुरता के लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे फरिश्ते जैसे माता पिता जो मुझे इस धरती पर लेकर आए, जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, बहुत ही प्यार और ममता से पाला पोसा, इतने अच्छे संस्कार दिए, मुझे शिक्षित बनाया। उनके लिए भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, जो इस सृष्टि में मेरे जीवन को चला रहे हैं और मेरा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। ये मुझे भर भर कर भोजन देते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े देते हैं, रहने के लिए महलों जैसा घर देते हैं और हर मेरी छोटी से बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं। उसके लिए भी यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे इतने सारे मेंटोर्स का, टीचर्स का, जो हमें भर भर कर ज्ञान देते हैं, अपने कीमती समय में से भी हमें आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद आप सभी दिव्य आत्माओं का जो आप यहाँ पर एक साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। धन्यवाद इस लैपटॉप का, मोबाइल का, बैटरी का, चार्जर का, जूम का, जो हमें सपोर्ट करते हैं इतना सुंदर सेशन कंप्लीट करने के लिए, नया ज्ञान देने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, एक ही समय पे, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही सोच के साथ हम सब अपने सपनों को इनके द्वारा ही पूरा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने सभी परिवार वालों का, हेल्पर्स का, जिनका कितना सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विजय सर का, राजन सर का और सभी पूरी टीम का जो मिलकर इस सेशन को सुंदर बनाते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे और अपने आप को बोलेंगे, मैं धन्य हूँ, मैं आशीर्वादों से भरी हुई आत्मा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, अब आप धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। So thank you so much. आयुष जी आप हैं, 2 मिनट और है हमारे पास। हाँ जी। आप कोई जी जी, गुड मॉर्निंग।